मेरे समाज के साथियों और बरगलाए गए ब्रह्मज्ञानियों, मैं कहता हूं बरगलाए गए तो समझ लेना कि तुम चूक गए हो। तुम कहते हो तुम ब्रह्मज्ञानी हो, मैं कहता हूं वो जो ज्ञान जिस तरह दिया गया, जिस तरह लिया गया, वो टके भर भी तुम्हारी जिंदगी में छुआ नहीं। मुख्य तौर पे ज्ञान देने की जो प्रक्रिया है वह अपनाई गई, नौ द्वारे दिखाए गए। किसको दिखाए गए? आंखों को और दिमाग को। और इन नौ द्वारों के परे जो निराकार सत्ता है वो दिखाई गई तलियां हिला के। किसको दिखाई गई? आंखों को और दिमाग को। लौकिक आंखों को, लौकिक दिमाग को दिखा दी गई और वो दिमाग में प्रवेश कर गया वो ज्ञान। तो उसकी जो उम्र है उतनी ही है जितनी इन आंखों की है और जितनी इस दिमाग में भरे हुए हमारे सेल्स की है। हमारे दिमाग ने जितना संग्रह किया, हमारी आंखों ने जितना देखा, हमारे कानों ने जो सुना, वह सब हमारे दिमाग में संग्रह हो गया। इसकी जितनी उम्र है इस ज्ञान की उतनी ही उम्र है। इसके अतिरिक्त ये तुम्हें कुछ नहीं देने वाला और इसका सहारा लेना अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने के समान है। ज्ञान का जो प्रोसेस है वो एक ही प्रोसेस है आदिकाल से। संक्षेप में, चिराग खुद जला होगा, जलता हुआ चिराग होगा, उसको जब बुझा हुआ चिराग छू जाएगा तो खुद जल जाएगा। उसके लिए ये द्वारे गिनाने, ये तलियां हिलाना, यह सब बेकार की बातें हो जाती हैं। दरअसल दुर्भाग्य ये रहा, गुरु प्रकट हुआ था इस आशय के साथ कि वह शब्दों का सहारा लेगा, आपको पहले प्रेरित करेगा इस मार्ग पे चलने के लिए, और जब आप बिल्कुल तैयार हो जाएंगे, पात्रता जब आप में आ जाएगी, उस क्षण चिराग, जलता हुआ चिराग उस बुझे हुए चिराग को छू देगा जिससे वो प्रज्वलित हो जाए। याद रखना, ज्ञान के इस प्रोसेस में पात्रता का होना अनिवार्य है। पात्रता के लिए गुरु ने बहुत सारी बातें बताई, जिनमें से एक थी कि साथ संगत का पैसा जहर समझना, साथ संगत के पैसे पे नजर, गंदी नजर मत रखना। और उसको नहीं माना गया। गुरु ने बहुत सारी बातें बताई, उनको नहीं माना गया, अवहेलना की गई। गुरु के वचन को पूरा करने की बात बताई गई, हमने गुरु के वचनों को सुना और अनसुना कर दिया। मेरे पास प्रमाण है। हमारे सदगुरु बाबा जी पीड़ित, बहुत पीड़ित हुए ये बात कह रहे थे। राजमाता जी के देहांत के बाद, राजमाता जी अब ये वो मिशन नहीं रह गया। यहाँ पद के भूखे, माया के लोभी और मनमत वाले लोग आगे आ गए हैं। बाबा जी कह रहे थे उन्हें अपने नाम का जाप कराने का शौक है। अब वो ये मिशन, वो मिशन नहीं रह गया। हमारा गुरु कह रहा था, राजमाता जी अपने वाले मिशन का वरदान देती जाओ। राजमाता जी बाबा गुरबचन सिंह वाले, शहंशाह जी वाले मिशन का वरदान देती जाओ। याद रखो ये शब्दों को। क्या हमारा गुरु असत्यवादी था? क्या यह उसकी कल्पना थी? और वो जो दावा कर रहे हैं कि आज भी मिशन जिंदा है और वो मिशन के जो तलवे चाट रहे हैं और जो समझ रहे हैं कि अभी ये मिशन बहुत कुछ कर देगा, शर्म आनी चाहिए उनको। गुरु का वाक्य को व्यर्था करने वाले, गुरु के वाक्य को हृदय में स्थान न देने वाले, उनका स्थान परमात्मा का मार्ग नहीं है, वे तो नरक की ओर चल दिए। गुरु के वाक्य को समझना और उसे अपनाना शिष्य का परम कर्तव्य है। फिर याद करो, बाबा जी कह रहे हैं
राजमाता जी, ये मिशन वो मिशन नहीं रहा। पीड़ित है, रोते हुए कह रहे हैं, अपने वाले मिशन का वरदान देती जाओ। जो गुरु का सच्चा भक्त था, जो भी गुरु का सच्चा भक्त रहा होगा, वो तो तुरंत आंखें मोड़ लेगा उस मौजूदा मिशन से, धिक्कार देगा, मुंह फेर लेगा, उस तरफ तो मुड़ के देखेगा भी नहीं। मेरे गुरु ने कह दिया ये मिशन वो मिशन नहीं रहा, तो टके का मिशन नहीं है तुम्हारा, लेके दफा हो जाओ, मुझे इस मिशन की जरूरत नहीं है। मेरे को गुरु का वाक्य चाहिए। और गुरु का वाक्य आया। गुरु ने कहा, वक्त आएगा जब मेरे गुरसिख चलते फिरते मंदिर होंगे। आपने सुना, कोई प्रयास किया इस तरफ? कैसे गुरु का गुरसिख चलता फिरता मंदिर बनेगा? कोई प्रयास किया गया? मैंने नहीं देखा। मैंने क्या देखा? अब उस प्रकरण पे आता हूं। ब्रह्मज्ञानी होने का, ज्ञानवान होने का अहंकार लिए झूम रहे हैं, गा रहे हैं, नाच रहे हैं। हो गया हमें ज्ञान, मिल गया हमें परमात्मा, कंधे पे लटकाया। मैंने कहा ना, आंखों से देखा, दिमाग से ग्रहण किया, कानों से सुना, ये वाला काम नहीं आएगा। यही वाला परमात्मा मिला है। और ये शरीर के नष्ट होते ही, जीवन के नष्ट होते ही ये भी लोप हो जाएगा, अदृश्य हो जाएगा। दोस्तों, जिस पात्र में तुमने ग्रहण किया, जब वो पात्र ही नहीं रहेगा तो उसमें रखी वस्तु, उसको कहाँ संभालोगे? संभल पाएगी क्या? तो इसीलिए कहा था, इस ज्ञान के प्रोसेस में पात्रता का होना अनिवार्य था। ज्ञान देने वाले में जब वो पात्रता नहीं होगी तो ज्ञान तुम्हें छू भी नहीं पाएगा। असर की तो बात छोड़ो, वो तो बहुत दूर की बात है। संस्था दावे कर रही है, समाज झूम रहा है, नाच रहा है, मिल गया, मिल गया, परमात्मा मिल गया। तीन लोक का स्वामी, ब्रह्मांड का मालिक, सर्वशक्तियों का मालिक परमात्मा यदि मिल गया तो मुझे ये बताओगे, फिर तुम्हारे समाज में से ये आवाजें क्यों आ रही हैं? आओ महाराज, कृपा करो जी, रहमत करो जी, बख्शिश करो जी, सुख डाल दो जी, झोली में सुख डाल दो जी, कृपा करो जी। ये लो पर्चियां कटवा रहे हैं हम, कृपा कर दो। पर्चियां कटवा रहे हैं, कृपा कर दो। और बेशर्मों की तरह सफेद पोश लोग कहे जा रहे हैं, बढ़ चढ़ के सेवा करो, बढ़ चढ़ के कृपा होगी। दुकानदार बना दिया परमात्मा को, दुकान खोल दी, सौदागर बना दिया, ये नया धंधा शुरू कर दिया। और ये कहते हैं ये बड़े ज्ञानवान है, पर्चियां कटाओ कृपा होगी। पर्चियों का माल कहां जा रहा है? इसका कोई जवाब नहीं है इनके पास। वो जो तुम बीज डाल रहे हो, वो बीज धरती में बोए जा रहे हैं या वो बीज खाए जा रहे हैं, इसका कोई समुचित उत्तर इनके पास नहीं है। बस प्रचार करो और इकट्ठे कर लो, 2 लाख, 10 लाख, 2 करोड़ और इकट्ठे कर लो। ज्यादा माल आएगा, ज्यादा माल आएगा, ज्यादा बड़े बड़े भवन बनेंगे, ज्यादा ऐशो आराम के सामान इकट्ठे होंगे, ज्यादा बड़ी एयर कंडीशन गाड़ियां आएंगी, ज्यादा बड़ा झुंड खड़ा हो जाएगा माफिया गैंग का, जो नोचता रहेगा, खसोटता रहेगा तुम्हारी जेबों में से। कभी गुरु सेवा, संगत करो जी, सेवा करो जी, कभी फला सेवा, कभी अला सेवा। तो इस प्रकार सेवाएं, ये सब एक दुकानदारी पनप गई। तुम लोग भरमाए हुए हो। मैंने इसलिए कहा था बरगलाए हुए। तो ज्ञान का प्रोसेस जो मैंने बताया, आदिकाल से एक ही प्रोसेस है। जो खुद ज्ञान में स्थित होगा, जब तक तुम उसके निकट नहीं पहुंचोगे तब तक तुम्हें ज्ञान छुएगा नहीं। आज दुर्भाग्य है कि जो खुद ज्ञान में स्थित था, वो इनसे दुखी और पीड़ित होकर के मुंह फेर के चला गया, या उसे धक्का मार दिया गया, या वो चला गया। ये तुम अच्छे से समझ लो। इस विषय में मैं ज्यादा बहुत बोल चुका हूं, अब नहीं बोलूंगा। जो स्थित था, जो तुम्हें ज्ञान से छुआ सकता था, जो तुम्हें जागृत कर सकता था, वो चला गया, धक्का मारा गया उसको, या वो स्वयं चला गया। इस विषय में नहीं जाऊंगा।
और फिर ढपोर शंख खड़े हो गए, लो हम तो रेडीमेड गुरु पेश कर देंगे, दुकान चलती रहनी चाहिए, ये लो एक गुरु ये आया, दूसरा ये आया, तीसरा तैयार बैठा है लाइन लगा के, गुरुओं की बरसात हो गई, गुरुओं की लाइन लग गई, तुम बस माल देते जाओ, पर्चियां कटाते जाओ। हमारे पास बहुत सारे गुरु हैं प्रकट करने के लिए, और हमारे पास गीतकार हैं, हमारे पास स्टूडियो हैं, वो ऐसे ऐसे जालिम और जालसाजी से भरे हुए गीत बनाएंगे कि तुम झूमोगे और समझोगे तुम्हें गुरु मिल गया। वो हम जालसाजी भी करेंगे, हम किसी पुरातन सचमुच के हुए गुरु के मुंह के शब्दों को तोड़ मोड़ के तुम्हें बताएंगे कि वो भी कह गया है कि ये गुरु है। हमारे बेहूदे, बहुत बेहूदे प्रचारक ये भी बताएंगे कि पुरातन काल में एक गुरु ने चुन लिया था, वो पैदा भी नहीं हुआ था, उसको चुन लिया था। तो ये तो पुरातन काल के, ये बेवकूफ बनाने वाले लोग हैं। इनकी नजरें तुम्हारी जेबों पे हैं, तुम्हारा माल निकालने के लिए। ये एक के बाद एक नए गुरु पेश करेंगे, नए तमाशे पेश करेंगे। ये कभी रोशन मीनार बनाएंगे, कभी इश्क सूफियाना बनाएंगे, कभी खेल तमाशे, कभी IPL मैच, कभी अमिताभ बच्चन। तुम्हारे मन को लुभाने के लिए बहुत सारी चीजें देंगे ताकि तुम भ्रमित रहो और ढपोर शंखों को गुरु बोलते रहो और लुटते रहो। ज्ञान तुम्हें कहीं छू भी नहीं गया, क्योंकि ज्ञानवान अब नजर नहीं आता इस समाज में से। ज्ञानवान भी लोप हो गए। जब गुरु लोप, तो गुरु के जो परम ब्रह्म ज्ञानी थे वो भी धीमे धीमे लोप होने लगते हैं। परम ज्ञानी कहलाने वाले बड़े बड़े बोलने वाले प्रचारकों का, सफेद दुपट्टे पोशों का हाल अब तुम देख ही रहे हो। मैं यहाँ एक छोटी सी कथा कहूंगा। ये जो आवाज आती है ना, कृपा करो, रहमत करो, और मैं देखता हूं निरंतर मांग, अरदास करनी है। अरदास का बड़ा महत्व है, क्योंकि अरदास कैसे जुड़ी है? लाल पर्ची से जुड़ी है। पर्ची काटो, अरदास करो। 100 रुपए की, 500 रुपए की, 2000 की, 10,000 की पर्ची कटवाओ और अरदास करो। इसलिए अरदास शब्द सावधान होना, यह अरदास बड़ा खतरनाक शब्द है। और यह अरदास कराने वाले बड़े लुच्चे लुटेरे धोखेबाज हैं। इनसे सावधान रहना, लुटते ही रहोगे। क्योंकि अरदास कौन किससे कर रहा है ये नहीं बताएंगे। ये तो एजेंट बन के खड़े हो जाएंगे, हम करा रहे हैं अरदास। बोली अशिक्षित जनता को लूटना इनका काम है। ये धंधा अपन पाके बैठ गए। गुरु जिस अंधविश्वास को खत्म करने आया था, इन्होंने फिर वही अंधविश्वास शुरू कर दिया, उसको संगतों के बीच में, समाज के बीच में परोस दिया कि लो ये अंधविश्वास में ही चलो, पर्चियां कटाओ, अरदासें करो, कृपा करो जी, रहमत करो जी, बख्शिश करो जी। और जब इन्हें कुछ नहीं मिलता तो मालूम है क्या बोलेंगे? स्टेज से चिल्लाएंगे, जुड़े रहो, जुड़े रहो, जुड़े रहो। मैंने जुड़े रहो पे भी एक बात बोली थी। तुम टूटे कब थे जो जुड़ने जा रहे हो? एक परमात्मा सर्वत्र व्याप्त, तुम उससे अलग हुए कब थे जो जुड़ने जा रहे हो? मगर ये नई नई कहानियां बनाएंगे। माया का ओला, माया का चोला, अलग हो गए, अब जुड़ो जुड़ो। और जोड़ने वाले ये एजेंट बैठे हुए, इनके पास एजेंसी है। सोल डिस्ट्रीब्यूटरशिप परमात्मा ने इनको ही दी है। इनको सोल डिस्ट्रीब्यूटर बनाया है कि जाओ और जनता को लूटो, परमात्मा के नाम पे धंधा करो, बिजनेस करो, दुकान खोल के बैठ जाओ और 2-4 हजार शोरूम बना डालो, बड़े बड़े भवन खरीद के। भवन के जमीन के संदेश आएंगे, आपके शहर में भवन बनना है, जमीन खरीद रहे हैं। संगत कितनी है? 2000 संगत है। जमीन कितनी खरीद रहे हैं? 4 एकड़ जमीन खरीद रहे हैं। अब हमने इतना रुपया दे दिया, बाकी संगतों से इकट्ठा करो। बड़े बड़े प्रवचन दिए जाएंगे, प्रेरणाएं दी जाएंगी। कहां कहां से निकाल के लाते हैं? प्रेरणा दो, माल निकालो जेब से, खींचो, माल को खींचो। ये माल इकट्ठा हो रहा है, ये दुकान चल रही है, ये भ्रष्टाचार चल रहा है, और इस भ्रष्टाचार में इसका परमात्मा से कोई लेना देना नहीं। बदनाम ना करो परमात्मा को। परमात्मा धन दौलत, दुकानदारी और इस भ्रष्टाचार का हिस्सा कभी नहीं बनता। और ठीक इसी तरह से
जो सदगुरु होता है, जो साधु होता है, वो मुंह फेर के चला जाता है पर भ्रष्टाचार का हिस्सा नहीं बनता। यह प्रमाण भी आप देख चुके हैं। एक राजा, बड़े राज्य का राजा, घुड़सवार, जंगल में घूमते फिरते कहीं भूख प्यास से बेहोश हो गया। एक गरीब आदमी की कुटिया के सामने गिर गया। गरीब आदमी ने देखा कि बड़ा अच्छा सुंदर तन का राजसी वैभव का एक व्यक्ति, उसने उसकी सेवा की, पानी पिलाया, पैर धोए, खाना खिलाया, गले में बाहें डाल करके उसे जगाया और फिर खाना थाली में लेके बैठा। बोला दोस्त, मुंह से बोला दोस्त खाना खा लो। राजा ने खाना खाया, पानी पिया, तृप्त हुआ, बड़ा खुश हुआ। बोला आज से हमारी तुम्हारी दोस्ती, मैं इस देश का राजा हूँ, मेरा तुम्हारा जान पहचान हो गई, तुमने मुझे देख लिया, मैंने तुम्हें देख लिया, हमारी तुम्हारी दोस्ती पक्की हो गई, आज से आप हमारे दोस्त हो। बोला मेरे पास इस वक्त तो कुछ है नहीं, ये अंगूठी है दोस्ती की निशानी, इसे अपनी उंगली में पहन लो। और ये कह के राजा वापस लौट गया। कह गया कि तुम्हें ज़िंदगी में जब भी कुछ चाहिए मेरे पास आ जाना, मेरे पास सब कुछ है तुम्हें देने के लिए। थोड़े समय के बाद मौसम बदला, सर्दी आई। उस सर्दी में क्या हुआ, उस गरीब की कुटिया जल गई और उसे आसमान के नीचे सोना पड़ा। रात भर पाला पड़ता रहा, ठंड, वो आदमी कांपता रहा, कपड़े उसके जल गए थे, कंबल रजाइयाँ जल गई थी, ठंड से कप कपा रहा था। 1 रात गुजरी, 2 रात गुजरी, 10 रात गुजरी। ठंड से कांपते कांपते जब वो बेहाल हो गया तो उसे याद आया, मैंने तो ज्ञान लिया हुआ है, मेरी तो दोस्ती है, 3 लोग के मालिक से दोस्ती है, अंगूठी मेरी निशानी मेरी उंगली में पड़ी है, चलो चल के मिल के आते हैं। पहुंच गया राजा के दरबार में। दरबार में पहुंचा, सारे दरबारी बैठे थे। याद दिलाया, महाराज आपको याद आया? राजा बोला हाँ मेरे दोस्त, याद आया। बोल क्या चाहिए तुझे, क्या चाहिए बता, मैं क्या तुझे दूं। उससे एक भूल हो गई। 10 रातों की ठंड ने उसको इतना आक्रांत कर रखा था, इतना परेशान कर रखा था, बार बार याद आ रही थी वो ठंड, वो रात, वो ठंड, वो रात। उसके मुंह से निकला, महाराज 1-2 कंबल दिलवा दीजिएगा। यहां जरा ध्यान से समझ लेना, दरबारियों के मुंह से आह निकल गई। अरे कमबख्त राजा के सामने खड़ा था, राजा कह रहा था क्या चाहिए, तू तो पूरे राज में से कुछ भी मांगता तुझे मिल जाता, लेकिन सिर्फ 2 कंबल या 2 बात। उसकी पीड़ा ने उस व्यक्ति को यह भुला दिया था कि राजा से उसकी दोस्ती कायम हुई थी। राजा की मित्रता को भूल के वो अपनी औकात में आ गया था कि मैं तो भिखारी हूं, और एक भिखारी कैसे कुछ बड़ा कुछ मांग सकता है। यहां हमें संकेत मिलता है आध्यात्मिक प्रवचनों से और सच्चे साधु महापुरुषों से, क्या मांगने वाले, तू यारी मांग, दोस्ती मांग, भिखारी से दोस्त बन, फिर तुझे मांगना भी कुछ नहीं पड़ेगा। अगर वो व्यक्ति वहां ये कह देता, राजा मैं तुझसे क्या मांगू, अरे मेरे दोस्त तू सिंहासन पे बैठा है, मैं यहाँ नीचे खड़ा हूं, मैं तुझसे क्या मांगू, मैं तो अपनी दोस्ती मांगने आया हूं, अपने दोस्त को मांगने आया हूं। तो जाहिर बात है कि राजा उसके लिए महल का निर्माण करता और दोस्त को दोस्त का दर्जा दे करके रखता, लेकिन वो अपनी औकात पे आ गया, लघुत्तम छोटेपन पे आ गया। कंबल आवश्यकता थी, पीड़ा याद आ रही थी, वो अपनी औकात पे आ गया, भूल गया कि वो उसका दोस्त है। मेरे प्यारे बरगलाए हुए ब्रह्मज्ञानियों, मेरे बरगलाए हुए ब्रह्मज्ञानियों, कहीं कोई गड़बड़ है। ये ज्ञान, इस ज्ञान ने तो भिखारी बना दिया, कहीं तो गड़बड़ है। भिखारी क्यों बनाया गया, ये एक अलग अध्याय है। जब तुम्हें छोटा बनाया जाएगा, भिखारी बनाया जाएगा, तभी तो पर्चियां काटी जाएंगी।
गलती से तुम्हारी कहीं दोस्ती हो जाए परमात्मा से तो तब तुम भिखारी नहीं रहोगे, तुम दाता हो जाओगे। वो प्रोसेस ना तो उस ज्ञान देने वाले ने कभी अपनाया, ना वो उसे छू सका, तो तुम्हें कहाँ तक पहुंचाता वो खुद भिखारी था, पर्चियां काट रहा था, भीख मांग रहा था, दे दे ये सेवा दे दे, वो सेवा दे दे, फना दे दे, यहां दे दे, और माल इकट्ठा कर रहा था। तो वो तुम्हें भिखारियों वाला ज्ञान दे गया, वो शहंशाह वाला ज्ञान नहीं दे गया, राजा वाला ज्ञान नहीं दे गया, जहां तुम इसके पुत्र अपने को महसूस करते, इसका मित्र अपने को महसूस करते, क्योंकि तुम्हें वो छुआ के नहीं गया। छू जाते तो जान जाते कि हम भिखारी नहीं हैं, परमात्मा राजाधिराज नहीं है, हम इसके मित्र हैं। और इससे भी ज्यादा बता दूं, हम परमात्मा से अभिन्न नहीं हैं, हम उसका एक छोर हैं। यहां कुछ मांगेंगे वहां से मिल जाएगा, हमारा वो दर्जा है। तो हमें भीख नहीं मांगनी पड़ेगी, इच्छा पैदा होगी और वो पूरी परमात्मा करेगा ही करेगा। ज्ञान का ये जो सूत्र है ये नहीं बताया गया, क्योंकि ये इनका दोष नहीं है, ये खुद नहीं जानते थे। धंधा शुरू हो गया था, दौलत इकट्ठी हो रही थी। जब इकट्ठी होती है ना दौलत, आज मैं एक बात और बता दूं मेरे मित्रों, हराम की दौलत जब इकट्ठी होती है जिसके लिए कुछ काम ना किया जाए, मुफ्त में जो इकट्ठी हो जाए और फिर वो बहुत ज्यादा इकट्ठी हो जाए, वो विनाश की तरफ ले जाती है, नरक की तरफ ले जाती है। हराम की दौलत बड़ी गंदी दौलत है, मेहनत से नहीं कमाई, प्रयास करके नहीं कमाई, इकट्ठी हो गई, तुमने चालाकियों से इकट्ठी कर ली, तुमने जेब में तराश करके पर्चियां काट के इकट्ठी कर ली, ऐसी दौलत बड़ी खतरनाक है। शायद इसीलिए सदगुरु हमेशा कहा करता है कि साथ संगत की दौलत को, पैसे को जहर समझना, ये तुम्हारी कमाई नहीं है। पर इन्होंने तो इसको धंधा बना लिया, इसी को कमाई बना लिया, और इसी तरह ये संस्था चल रही है। और मेरे वर्ग लाए हुए ब्रह्मज्ञानियों, अंत में आज मैं एक ही बात कहूँगा, ब्रह्म ज्ञान के उसी प्रोसेस पे आता हूँ जो तुम्हें भिखारी नहीं बनाता। असल में वो तुम्हें स्वयं परमात्मा ही बना देता है। यह यात्रा परमात्मा हो जाने की यात्रा है। ये परमात्मा मिलने मिलाने वाला, देने दिलाने वाला, ये बकवास है, ढोंग है। ये इस जाल में फंस गए हो तुम। गुरु वाला ज्ञान लोप हो गया है और गुरु भी लोप हो गया है, साधु भी लोप हो रहे हैं। खोजो, शायद मिल जाए। ये जो ज्ञान की यात्रा है, ये तुम परमात्मा ही हो, तुम्हें सिर्फ बोध कराती है और तुमको तुम तक पहुंचाने की यात्रा है। यह परमात्मा का ज्ञान ऊपर से टिकाया नहीं जाता। मैंने पहले भी उदाहरण दिया था, कुएं को खोदते चले जाओ, खोदते चले जाओ, पाताल की गहराई तक खोदो तो अंदर से पानी निकलेगा, और एक गड्ढा खोद करके ऊपर का पानी भर लो। तो ये संस्था क्या करती है, इनकी इतनी ही खुदाई है जितनी ये कर सकते हैं, ऊपर से पानी भरा और ले भाई, मिल गया परमात्मा, आजा आजा, ले ले ज्ञान और कटा पर्चियां। तो आज इतना ही मेरा फर्ज है, मैं सावधान करूं। और अंत में एक बात, परमात्मा का ज्ञान होने के बाद ब्रह्मज्ञानी कभी, कृपा करो जी, रहमत करो जी, भिखारी नहीं बनता। वो मांगता है परमात्मा से, और परमात्मा से नहीं, वो स्वयं से मांगता है। वो जो आवाज है अरदास की, वो होती है एजेंटों को नहीं करना कभी, वो परमात्मा को होती है। और वो जो परमात्मा है वो बाहर नहीं है, बाहर के परमात्मा से करोगे आवाज गुम हो जाएगी। अंतर स्थल में मुड़ करके, जब अंतर की यात्रा में अपने उस परमात्मा से करोगे जिधर तुम जा रहे हो, जो यात्रा में तुम्हें जहां पहुंचना है, जब उस परमात्मा से कहोगे मेरे रास्ते आसान कर दे, मुझे तुझ तक पहुंचना है, यानी मुझे मुझ तक पहुंचना है, मेरे रास्ते आसान कर दे, इस यात्रा को आसान कर दे। सबसे सुंदर मांग यही है, रास्ता आसान कर दे। जिसके लिए एक शब्द आता है, मुझे पूरी तरह याद नहीं, जिस द्वारे उबरे तेते ले उबार। प्रभु
मैं तुझसे क्या मांगूँ? 30,000 मांगूंगा, 3 लाख मांगूंगा, कोठी बिल्डिंग मांगूंगा, कृपा मांगूंगा, रहमत मांगूंगा? ये तो धंधा करने वाले सफ़ेद पोश लोग यही सिखाते हैं, क्योंकि उनका ज्ञान तो लौट फिर के वहीं आ जाता है कि माल कितना इकट्ठा हुआ, अकाउंट्स में कितने करोड़ रुपया इकट्ठा हुआ, एफडी कितने की कराई गई, हवाई जहाज की यात्राएं कितनी की गई, और धंधा बढ़ाने के लिए नया प्रचार कितना किया गया। उनका दिमाग यहीं चलता है। तो जो साधक है, जब वो अंतर की यात्रा में उतरता है, तो वो ज्ञान कोई ब्रह्मज्ञानी ही दे सकता है कि तुझे तेरी यात्रा तक पहुंचाना है। 9 द्वारे ये हैं, इन 9 द्वारों से बना हुआ तेरा संसार, तेरा जीवन मैं तेरे से अलग कर देता हूं, तुझे उससे अलग कर देता हूं, तू अपनी यात्रा की ओर मुड़ जा। तो वो स्वयं परमात्मा तक ही पहुंचता है। शिष्य में, गुरु में, परमात्मा में, तीनों में कोई भेद नहीं है। शिष्य यदि सच्चा है, गुरु यदि सच्चा है, ढपोर शंख नहीं है, सच्चा गुरु है, और परमात्मा तो है ही, ये तीनों एक ही हैं। यात्रा अंतर की है, काश समझ सको, वरना इस अंधविश्वास में उलझ करके जीवन को व्यर्था कर जाओगे। आज इतना ही, मुझे क्षमा करना, मैं योजना बना करके नहीं बोलता, हृदय में जो भाव आए बता दिए। परमात्मा की यात्रा अगर शुरू हो गई है, तुम्हारा भिखारी वाला रूप खत्म हो जाएगा। क्या कृपा करो, तुमने तुम पर खुद कृपा करनी है भाई, तुमने तुम्हारे मार्ग को खुद ही आसान करना है, तुमने अपने संकटों को खुद ही दूर करना है। परमात्मा तुम्हारे अंदर है, तुम ही हो, कहीं दूर नहीं है। बाहर मत जाओ, इस अंधविश्वास से बचो, अंतर के परमात्मा को खोजो। एकांत जरूरी है, गुरु का ध्यान जरूरी है। गुरु लोप हो जाए तो गुरु की मूरत में अपना चित्त लगा दो, क्योंकि गुरु शक्ति अभी है। तुम जहां चित्त लगाओगे, मूर्ति में क्यों कह रहा हूं चित्त लगाने को, मूर्ति रिएक्शन नहीं करती, मूर्ति के हाथ में रसीद बुक नहीं होती, पर्चियां नहीं काटती, वो तो निश्चल देखती है। वहाँ तुम्हारे अंतस की शक्तियाँ टकराती हैं, और वो निरंतर जो आवाहन करती हैं अपने गुरु का, परमात्मा का, तो वहाँ एक ऊर्जा पैदा होती है। वो ऊर्जा ही तुम्हारी मनोकामनाएं पूरी करती है, तुम्हारे जीवन का विकास करती है, और तुम्हें उस मार्ग पर आगे ले जाती है। आज इतना ही, आपके चरणों में मेरे प्रणाम।